मतलब आप इस महंगाई से तंग आकर आपको जेल ही पसंद होगा। जेल ही पसंद होगा ना, कम से कम खाना तो फ्री में मिलेगा ना। अच्छा, खाना फ्री में मिलेगा। ये समझी मर्दों के लिए होती है, खुसरों के लिए। समझिए तो खुश रहा है, मिलावट बटर तो खुश रहा है, उसको तो असम्बली होनी नहीं चाहिए। ये तो मर्दों के लिए असम्बली बनी है। अगर चाहे 20 दिन भी आपको जेल में रखा जाए। 20 दिन तो कुछ भी नहीं, हम तो सारे घर से भागे हुए बागी हैं, हम तो शिकारी, हम तो कहते हैं जेलों में क्या जिधर डालेंगे हम तैयार हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद नवाज। मोहम्मद नवाज, कहाँ से हैं आप? मैं एबटाबाद से। एबटाबाद से हो। नवाज साहब, जैसा कि आप जानते हैं पिछले दिनों इमरान खान ने जेल बरो तहरीक स्टार्ट की है। आप नौजवान हैं, क्या नौजवानों को इस तहरीक में शामिल होना चाहिए? जी ज़रूर, इसमें शामिल होना चाहिए। इमरान खान हमारे मुल्क के लिए काफ़ी बेहतरीन सोच रखता है और काफ़ी बेहतर करेगा, और अल्हम्दुलिल्लाह जब से इमरान खान आए हमारे मुल्क में काफ़ी तब्दीलियाँ आ चुकी हैं। मतलब आप जेल बरो तहरीक में हिस्सा लेंगे? इंशाल्लाह ज़रूर। अगर चाहे 20 दिन भी आपको जेल में रखा जाए। 20 दिन तो कुछ भी नहीं, हम तो सारे घर से भागे हुए बागी हैं, हम तो शिकारी, हम तो कहते हैं जेलों में क्या जिधर डालेंगे हम तैयार हैं। इमरान खान के लिए आखिरी हद तक जा सकते हैं। जान भी देंगे अगर वालिद साहब ने कहा है कि इमरान खान ग्रेट आदमी है। हमने उस बंदे को लाइक करना है जो हमारे मुल्क को तरक्की दे। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, समझ जो दिन का 10,000 15,000 कमाता है उसका तो कुछ नहीं है। जो दिन का 1,000 रुपये कमाता है तो वो आटा पूरा करेगा, सालन पूरा करेगा, या जो है ना पेट्रोल डालेगा, या अपने महंगाई के पीछे भागेगा। तो हमने सिर्फ इमरान खान को लाइक करने बकाया किसी के काम के साथ हमारा कोई मकसद नहीं है। नून लीग को तो लोग सिर्फ अक्स से लाइक करते हैं, इमरान खान को लोग दिल से लाइक करते हैं। क्या पैगाम देना चाहेंगे मरीम नवाज को? मरियम नवाज को तो मेरा यही पैगाम है कि अल्लाह से डरें और अल्लाह का खौफ दिल में रखें। कब्र छोटा है, उसका अजाब बहुत बड़ा है। सर क्या कहें इसके बारे में, नौजवानों को हिस्सा लेना चाहिए जी, लेकिन एक तरीके से। ये जो आजकल हमारी नौजवान नस्ल है, थोड़ा सा दीन इस्लाम को भी कायम रखें साथ। ये जिस तरीके से ये लोग भाग दौड़ कर रहे हैं या ये कह रहे हैं, बात अच्छी है, करनी चाहिए हुक्मरान के लिए, लेकिन हुक्मरान को भी सोचना चाहिए कि इस बारे में जो है ना वो कि ये भाग दौड़ आवाम मेरे पीछे कर रही है, तो मैं इनके लिए 4 साल पहले लगा के गया हूँ, मैंने क्या किया है, ये उन्हें सोचना चाहिए। अब वो हालात कुछ करके गए हैं, पीछे ये लोग आए हैं, इन्होंने उससे बदतर कर दिए। तो ऐसा है कि मैं अब टैक्सी ड्राइवर हूँ, ठीक है जी, महंगाई इस कदर हो गई है कि सुबह से खड़ा हूँ, अभी तक कोई पैसेंजर नहीं उठाया है। तहरीक तो हम तब भरेंगे, जेल तब भरेंगे, चलाएंगे जब हमें हमारे कुछ मामला दुरुस्त होंगे, तो वैसे बहुत मुश्किल है। क्या जो इमरान खान ने पिछले 4 साल 3.5 साल हुकूमत की है उससे आप नाखुश है? सर नाखुश इसलिए हैं कि खान साहब ने जो वादे किए थे, जो बातें की थी, वो एक भी नहीं पूरी हुई। फजल रहमान साहब की बात तो आप करें ही नहीं ना जी, वो तो माशाल्लाह क्या कहें अब उनके बारे में, वो बुजुर्ग हैं और दीन इस्लाम के पैकर अपने आप को कहते हैं। ये चीज़ जो है ना वो उन्होंने बहुत सारी बातें गलत भी हैं इसमें, लेकिन सबको थोड़ा सा आपस में मिल बांट के जो है ना वो कुछ करना चाहिए इस मुल्क के लिए। सर जी, मौजूदा हुकूमत मौलाना फजल रहमान साहब की है, क्या महंगाई के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते? कोई भी नहीं उठा सकता, कोई भी नहीं, क्योंकि उठाने के काबिल ही नहीं है ये लोग, इनको अपनी अपनी सबको पड़ी है। सर बात यह है कि इस वक्त जो कंडीशन जा रही है, हम तो बिल्कुल भी सोचेंगे नहीं। अच्छा, किसी के बारे में भी, किसी के बारे में नहीं सोचते, सिर्फ अपनी मजदूरी अपनी मजदूरी के, क्योंकि जब बच्चों का पेट पलेगा तो तब हम इनके बारे में सोचेंगे। अगर वो हमारे बारे में नहीं सोच रहे हैं, ये कंडीशन कर दी है हम गरीब आवाम की, बड़ों को तो खैर कोई इस तरह का जो है ना वो इशू नहीं है, लेकिन हमें जो प्रॉब्लम हो रही है वो बहुत मुश्किल में है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम जी। कहाँ से आप? हम पेशावर से। पेशावर से रिक्शा चलाते हैं? जी जी भाई। कैसा चल रहा है कारोबार? बिल्कुल टफ है भाई, कारोबार तो बिल्कुल है ही नहीं है, तो क्या करें, मजबूर है, हम रोड पे वैसे ही घूम रहे। वैसे इमरान खान ने कहा है कि जेल बरो तहरीक शुरू करो। जो पाकिस्तानी है, जो इमरान खान को मानने वाले हैं, जो पाकिस्तान के साथ मुखलिस है, उनको जेल जाना चाहिए। क्या आप जेल जाओगे? क्यों नहीं जाना है कि जेल, अगर हमारा लीडर बोल देगा तो हम जेल नहीं, हम किधर भी जा सकते हैं, क्योंकि देखो चोरों से पेट्रोल किधर पहुंचा दिया इन्होंने। पहले बोल रहा था कि पेट्रोल नहीं महंगा नहीं करेगा, इन्होंने खान ने महंगाई लाए, इन्होंने किधर पहुंचा दिया, देखो 300 रुपये लीटर दे रहे, अभी और चीजें भी नहीं मिल रही ऊपर से। मतलब आप इस महंगाई से तंग आकर आपको जेल ही पसंद होगा? जेल ही पसंद होगा ना, कम से कम खाना तो फ्री में मिलेगा ना। अच्छा, खाना फ्री में मिलेगा। गलत बोले,
फजल रहमान को क्या करना चाहिए? फजल रहमान को इस्तीफा देना चाहिए। फजल रहमान को इमरान खान के खिलाफ उन्होंने कितना बातें की, अभी तो होता ही नहीं है, कोई आगे आता ही नहीं है। सबसे बड़ा चोर तो फजल रहमान है। क्या वजह है कि फजल रहमान साहब नहीं आगे आता, महंगाई के खिलाफ बात नहीं करता, क्या वजह है? पैसे मिल रहे ना, अगले सारे पैसे मिल रहे हैं। गरीब तबाह है इधर तो कोई गरीब तबाह है, बाकी तो सारे अपने जेब भर रहे। इधर हुकूमत को देखो, हुकूमत किसी की खराब देखो, लोग जो रोडों पे देखो भूखा मार रहे हैं, उनको क्या पता है? और वजीर आजम शहबाज शरीफ को क्या पैगाम देना चाहेंगे? और उनको पैगाम ये देने चाहिए, अल्लाह अल्लाह टाटा बस बाय बाय। भाई भाई चले चले जाए, चले जाए। मुल्क छोड़ के चले जाए। वैसे भी इन्होंने जेबें भर दिया, अभी क्या करें? उसका भाई गरीब से चमड़ा उतार के उन्होंने सब कुछ किया है। उसके भाई ने तो मुल्क छोड़ा हुआ है ना। ये भी छोड़ दे तो बस तो मुल्क मुल्क तरक्की करेगा, वरना ये मुल्क किधर भी तरक्की नहीं कर सकता। बहुत बेहतर है जी, ये नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए बहुत बेहतर। सबसे पहले गिरफ्तारी इंशाल्लाह देंगे। आप देंगे? बिल्कुल जी, जरूर देंगे। सर क्या रिजल्ट निकलेगा इस तहरीक के बाद? ये जो चोरों से इनसे जान छूट जाएगी, ये जो चोरों का टोला बैठा हुआ है, इनसे हमारी जान छूट जाएगी। सर मरियम नवाज ने कहा है कि पीटीआई के जो कारकुन है वो मुस्लिम लीग नून में आने के लिए तरस रहे हैं। अच्छा, क्या पैगाम देना चाहेंगे? आप मरियम नवाज को क्या पैगाम देना वो चाहेंगे? आने के लिए तरस नहीं, वो भागने के लिए तरस रहे हैं। उनको रास्ता नहीं मिल रहा है। उसे को पहले अपने बाप को ले, जो करोड़ों डॉलर लेके गया यहाँ से, पहले उसको बुलाओ, पहले फिर नौजवानों को अपनी पार्टी में लो। सर बिलावल भुट्टो ने इमरान खान को कहा है कि असेंबली में आओ, यहाँ बैठ के बात करते हैं। क्या मौजूदा हुकूमत में इमरान खान को असेंबली में आना चाहिए? असम्बली मर्दों के लिए होती है, खुसरों के लिए असेंबली नहीं तो खुसरा है। बिलावल भुट्टो तो खुसरा है, उसको तो असेंबली में होनी नहीं चाहिए। ये तो मर्दों के लिए असेंबली बनी है। तो रहमान साहब को क्या कि उसको तो कोई नहीं दीन है ना कोई ईमान है। उस बंदे से बंदा बात करे जिसको कोई दीन ईमान हो। तहरीक के हवाले से नौजवानों को क्या पैगाम देना इंशाल्लाह चाहिए? सारे नौजवान जाएंगे, लड़ मरने के लिए तैयार है इंशाल्लाह। बहुत बहुत चोरों शुक्रिया। को भगाएंगे इंशाल्लाह। नई नौजवानों को चाहिए कि वो इस तहरीक का हिस्सा बने, क्योंकि मैं खुद इमरान खान को फॉलो करता हूँ। तो नौजवानों को चाहिए कि वो इसका हिस्सा बने, ठीक है, और इस तहरीक का साथ दें। सर इस तहरीक का रिजल्ट क्या निकलेगा? अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता और कोई भी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन लेट्स सी, हम होप करते हैं कि इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। 22 करोड़ आवाम महंगाई में पिस रहे, 9 महीनों तक किसी बंदे ने एक उफ तक नहीं किया। जब बात अपने पे आई ये बात कह दी। क्या पैगाम देना चाहेंगे फजल रहमान साहब को? मैं यही कहना चाहूँगा कि उन्हें एहसास करना चाहिए, इतने ज़्यादा लोग हैं और उनके चाहने वाले भी हैं, उनको फॉलो करने वाले भी हैं, और इमरान खान की पार्टी के भी लोग हैं। तो उन्हें चाहिए कि आवाम के हक में बोलें, ठीक है, और आवाम के हक में अच्छे फैसले करें। बिलावल भुट्टो ने इमरान खान को असेंबली आने की दावत दी है। क्या इमरान खान को वापस असेंबली मूव होना चाहिए? इलेक्शन के थ्रू आए तो मेरे ख्याल में शफाफ होगा मामला, और अगर इस तरह आए तो फिर तो वो उस पर मैं बहस नहीं कर सकता। मैं यही कहूँगा कि उन्हें आवाम के बारे में सोचना चाहिए। इस कदर महंगाई है, तो इस महंगाई को सबसे पहले कंट्रोल करें, और बाकी जो है लोगों के उसके भलाई के काम करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप सर? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए? ठीक है जी। सर। सबसे पहले बताए काम क्या करते हैं आप? सर मैं मजदूरी करता हूँ, रिक्शा चलाता हूँ। मजदूरी करते हैं, रिक्शा चलाता है। जी, जी। क्या हालात है महंगाई की वजह से? कुछ मसला तो होगी। सर बहुत मसले हैं, बहुत ज्यादा मसले हैं। कोई एक मसला हो तो बताएं। रिक्शे की मजदूरी भी पूरी नहीं होती, सवारी जो है वो किराया भी नहीं भरती, पेट्रोल इतना महंगा है कि कुछ समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें। सर जी दूसरी बात, इमरान खान ने कहा है कि जेल भरो तहरीक शुरू कर रहे हैं वो। क्या आप तैयार है जेल भरो तहरीक के लिए? जी बिल्कुल, हम तैयार हैं कि हम जहाँ इमरान खान बोलेगा हम जाएंगे। और सर बिलावल भुट्टो ने इमरान खान को दावत दी है कि आप असेंबली में आए, हमारे साथ बात करें, हम मिलकर सारे मसले हल करेंगे। क्या बिलावल भुट्टो की ऑफर को इमरान खान को एक्सेप्ट करना चाहिए? जी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और बिलावल को क्या पैगाम देना चाहिए? जी बिलावल साहब को, जी ये जो बिलावल साहब ने मशवरा दिया है ना उनको, जो उनको बुलाने का, ये भी उन्होंने गलत किया है। गलत किया है कि उनको इमरान खान को बिल्कुल नहीं जाना चाहिए वहाँ।